नांदेड़ शहर के खान फंक्शन हॉल रोड के रूबरू आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक जलसे आम बाउनवान हालत हाजरा पर मुनक्किद हुआ। इस जलसे आम में मजलिस के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी सैयद मोइन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नांदेड़ ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर साबिर चौश। इस मौके पर मजलिस के नांदेड़ ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग ने मुल्क के मौजूदा हालात पर तबसरा करते हुए मरकज़ी हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी की। मिर्ज़ा अमजद बेग ने मुसलमानों से अपील की कि वो अपने आपसी इख्तलाफात को बालाए ताख रख कर एक सफ़ में जमा होकर मजलिस का साथ दे। एडवोकेट मुश्ताक अहमद खान, शेख रब्बानी भाई, मिर्ज़ा नवाब बेग, शेख सिकंदर, यूसुफ पटेल, बशीर लाला, शेख नज़ीर, अल्ताफ़ सर, सोहेल पटेल, शकील मास्टर व दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। मौके पर महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी सैयद मोइन, शहर सदर साबिर चौश ने मायनाखेज़ खिताबात किए। वाज़ेह है कि यह जलसे-आम नूरुद्दीन शेख की जानिब से मुनक्किद किया गया। इस जलसे-आम में कसीर तादाद में लोगों के सरों का समंदर नज़र आ रहा था। अजीज साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अव्वलीन मकसद ये भी है कि आप लोगों की सफ़ों में जाकर, आप लोगों के दरमियान में जाकर, आप लोगों के इंतशार को ख़त्म करके आपको इत्तेहाद और इत्तेफाक की बुनियाद पर एक मरकज़ सियासी पर जमा किया जाए। इस मरकज़ सियासी में जमा करने का मकसद ये है कि इस पुरफितन दौर में हमारे मुल्क अजीज में जो मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो रही है, जो मुसलमानों को पिछड़ा रखने की कोशिशें की जा रही है। अजीज साथियों, आप देख रहे हैं कि 2014 के बाद कांग्रेस की बदउनवानियों की वजह से, कांग्रेस की बदनीयतों की वजह से, कांग्रेस की बेईमानियों की वजह से आज बीजेपी जैसी ताज्जुब भरी जमात आज इख्तिदार में है। 2014 से लेकर आज तक बीजेपी इख्तिदार में है और नित नए तरीके से मुसलमानों को, दलितों को परेशान करने के बिल सुनाए जा रहे हैं। अजीज साथियों, हमने देखा है कि हमको परेशान करने के लिए, हमारे मजहबी जज्बात को मजरू करने के लिए बिल सुनाए जा रहे हैं। देखने में यह आ रहा है कि 2014 के बाद बीजेपी हुकूमत में एक भी ऐसा कानून नहीं लाई जिससे इस मुल्क के अजीज की तरक्की हो सके, बल्कि इस तरह के क़वानीन लाए गए कि दो मज़ाहिब में या अलग अलग मज़ाहिब में तफरीका पैदा हो सके। अजीज साथियों, यही तमाम तर बातें आप लोगों के दरमियान में लाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस तरह के जलसे लगाती है। अजीज साथियों, आज अलहाज बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी साहब की शख्सियत मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान भर में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा तारुफ नहीं है। जुल्म चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने में हो, अगर उस जुल्म के खिलाफ कोई बेबाक आवाज उठती है, जो हमारे हक में आवाज उठती है, तो वो हमारे और आपके कायद नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी साहब की आवाज होती है। अजीज साथियों, ऐवान पार्लियामेंट में जब बिल लाए गए, बिल किस तरह से लाए गए कि कभी हमारी शरीयत जिसको हम अपनी जानों से ज्यादा अजीज मानते हैं उसमें मदाखलत के बिल लाए गए, कभी हमारी अज़वाज मोहतरमात की बेइज्जती की गई। अब हक तो ये हो गई, इनके हौसले आज इतने बुलंद है। आरएसएस जैसी आइडियोलॉजी में चलने वाली जमातें, चाहे वो सियासी हो गैर सियासी हो, उनकी आज इतनी हिम्मतें बढ़ गई है कि हमारी जानों से अजीज हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के लिए एक मिनट भी नहीं सोचा जा रहा है। बेतुके बयान दिए जा रहे हैं, हमारे मजहबी जज्बात को मजरूह किया जा रहा है। अजीज साथियों, उनको मालूम है कि हम लोग मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म से आवाज नहीं उठा सकते। हम मुंतशिर हैं, हम बिखरे हुए हैं, चाहे वो सियासी तौर पर हो, चाहे मजहबी तौर पर हो। हम लोग कभी मसलकों में बटे हुए, कभी अलग अलग जमातों में बटे, कभी अलग अलग सियासी जमातों में बटे हुए। अजीज साथियों, बात बोलते हुए मुझे अफसोस होता है कि मुसलमान वो अकेली कौम है जो हर सियासी जमात में आपको मिलेगी। आपको देखना है, कांग्रेस में भी मुसलमान मिलेंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी मुसलमान मिलेंगे, समाजवादी पार्टी में भी मुसलमान मिलेंगे। हद तो ये हो गई कि हमारे खिलाफ बोलने वाले, हमारे मजहब की तौहीन करने वाली जमात शिवसेना और बीजेपी में भी मुसलमान मिलेंगे। ये शर्म की बात है। अजीज साहब, हम आप लोगों के दरमियान में आना, आपको इत्तेहाद के बारे में समझाना, मुल्क अजीज के हालात को समझाना, मकसद यही है। हमको मालूम है कि हम इख्तिदार में नहीं आने वाले, हमारी गाड़ियों पे लाल बत्ती नहीं लगने वाली है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लोगों में अगर इत्तेहाद और इत्तेफाक रहेगा, अगर आप एक मरकज़ सियासी में जमा हो जाएंगे, अलहाज बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी साहब की आवाज पे अगर आप लब्बे कहकर जमा हो जाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि हम इस वक्त की हुकूमत का गिरबान पकड़ के हमारे मुतालबात को मना सकते हैं। अजीज साथियों, मुल्क भर के हालात के बारे में आप लोगों के सामने बात रखने के लिए वक्त नहीं है।
मैं अपने शहर, अपने जिले नांदेड़ की बात करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर एक मजबूत जमात आपके और हमारे दरमियान में होने के बावजूद भी, एक मजबूत कायद नकीब मिल्लत अल-हाज अशरफुद्दीन अवैसी जैसा कायद होने के बावजूद भी आज मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। खुदारा वक्त के हालात को समझो, वक्त की नजाकत को समझो कि अब वक्त आ गया है कि हमको एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर इस सियासी तौर पर हमको इस हुकूमत का मुकाबला करना पड़ेगा। अजीज साथियों, हमारे लोकल जो वार्ड है उसमें करीब इलेक्शन होने जा रहे हैं। एक हाथ सत्ता कांग्रेस की होने के बावजूद भी शहर में दो टाइप के नांदेड़ हमको नजर आते हैं। एक न्यू सिटी है जहां पर हमको तरक्की तो नजर आती है, लेकिन एक और सिटी देगलूरबागा, हमारा मनियार गली हो गई या फिर और खड़गपुरा नयाबादी, ये अगर हम एरिया देखा जाए तो नांदेड़ को दो हिस्सों में इस कांग्रेस ने बांट दिया। एक में तो तरक्की साफ साफ नजर आ रही है, एक में तरक्की का फुकदान है, बुनियादी दौलत का फुकदान है। अजीज साथियों, ये इसलिए हो रहा है कि बहुत हकीकत बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ रख रहा हूं कि लोगों को भी 4 साल 11 महीने 20 दिन तक अच्छे लीडर्स चाहिए, उनको वार्ड का विकास चाहिए। वो ये चाहते हैं कि हमारी बस्तियां साफ सुथरी हो, वो चाहते हैं कि हमारे बस्तियों में दवाखाने हो, वो चाहते हैं कि हमारी बस्तियों में स्कूल हो, लेकिन वो जो 10 दिन आते हैं उसमें कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी के जरिए, पैसों के जरिए मुसलमानों के दरमियान में जाकर गलत बातें कर मस्जिद के खिलाफ वरगला कर मस्जिद के खिलाफ बोल कर मुसलमानों को गुमराह करते हैं। अजीज साथियों, ये हर बार हुआ है हमारे साथ। जलसे लगाना ये पार्टी का प्रचार नहीं है, अभी कोई इलेक्शन भी आया हुआ नहीं, और मैं आप लोगों के दरमियान में वोट की अपील भी नहीं कर। अपील सिर्फ यह है कि अपनी सफों से इंतशार को खत्म करके इत्तेहाद पैदा करें। इत्तेहाद के जरिए ही हम हमारी मंजिल को पहुंच सकते हैं। बस एक चंद गुजारिशात आपके लोगों के दरमियान में रखना था, वक्त की भी कमी में है। मैं इसी चंद लफ्जों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। खुदा। आज के जलसे में मौजूद मेरे तमाम नौजवानों, बुजुर्गों और पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जत मां, पर्दा नशीन मां और बहनों, आज का जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। 10 सेकंड के लिए लेगा। हालात हादरा के उन्वान पर जलसे को मुनक्कद कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप तमाम के सामने इस मुल्क के हालात को रखती है, तो वही जिस रियासत से आपका ताल्लुक है उस रियासत के हालात को भी रखती है। तो जहां हम और आप रहते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, उस नांदेड़ शहर के हालात को आपके सामने रखा जाता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हालात हाजरा के उन्वान पर जलसों को मुनक्कद कर मौजूदा हुकूमत की नाकामियों को और उनके इस्तेहसाल को अवाम के सामने और बिलखुसूस हिंदुस्तान के मुसलमानों के सामने रखने का मकसद यही है कि मुसलमान मौजूदा हालात को देखते हुए आने वाले कल की तैयारी करे या फिर इस्लाह अमल को बनाए। हिंदुस्तान के जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, आज कौन इससे वाकिफ नहीं है। आज हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हर नया दिन किसी ना किसी बदउनवानी को जाहिर कर रहा है। हर नया दिन करप्शन में मुलव्विस लोगों को बयां कर रहा है। हर नया दिन इस मुल्क में ईडी तमाशा करती है, तो कभी सीबीआई तमाशा कर रही है, तो कभी एटीएस और एनआई की तरफ से आज न्यूज चैनलों पे देखने को मिलता है। ये हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान में मोदी हुकूमत के आने के बाद से लेकर आज तक जिस तरीके का रंगनाच
इस मुल्क में हो रहा है, इससे पहले कभी इसकी नजीर नहीं मिलेगी। और यह भी हकीकत है कि इस मुल्क के मुसलमान ने कभी भी इस मुल्क के फिरका परस्त जमातों को ना सपोर्ट किया, ना इख्तिदार में लाने की कोशिश की, ना अपना वोट उनको दिया है। तो फिर क्या वजह है कि आज पूरे मुल्क में हर एक सियासी जमात सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी जमात मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को छोड़कर हर सियासी जमात का कोई ना कोई लीडर ईडी की चपेट में है, बदउनवानियों की चपेट में है, करप्शन की चपेट में है। कई ऐसे वाकयात आपको देखने को मिलेंगे। हिंदुस्तान की कोई रियासत इससे छूटी हुई नहीं है। तो इसकी वजह क्या? हिंदुस्तान में आज सबसे बड़ी जमात कहलाने वाली कांग्रेस पार्टी ने इस मुल्क में सबसे ज्यादा इख्तिदार किया। मुल्क का आजाद होता है, मुल्क का आजाद होने के बाद में सबसे ज्यादा कौन इख्तिदार में था? चाहे मरकज की बात कर लो या फिर कई रियासतें हैं, एक आध रियासत छोड़कर हर जगह हर 5 साल के बाद कोई सियासी जमात सेंट्रल में हो या स्टेट में हो चुन कर आती थी तो वो कांग्रेस पार्टी थी। और उसके साथ में रीजनल पार्टीज को जोड़कर हुकूमतें बनाते थे। फिर क्या वजह है कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद से लेकर आज तक और अभी तक जिस जमात ने मुसलमानों का वोट दिया, फिर मुसलमानों की ये सूरत हाल क्यों है? मुसलमानों यहां पर जो जम्मे गफीर जो नजर आ रहा है, क्या कभी इसमें से या किसी ने या इस मुल्क के मुसलमानों ने कभी भी बीजेपी या शिवसेना जैसी फिरका परस्त जमात का साथ नहीं दिया? हमने हर हमेशा कहा कि इस मुल्क की बका और इसकी सालियत के लिए, सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए, सलामती को मजबूत करने के लिए, गंगा जमुना तहजीब को बाकी रखने के लिए मुसलमानों ने हर वक्त पेश रहकर आगे बढ़कर अगर साथ दिया तो रीजनल पार्टीज का साथ दिया जो सेकुलर कहलाती थी, तो कभी नाम नेहाज सेकुलर जमात कांग्रेस पार्टी का हमने साथ दिया। आज क्या वजह है? क्या एक एक रियासत से कांग्रेस पार्टी का सफाया होते जा रहा है? डिलीवरी के लिए गरीब अवाम हमारे हैदराबाद दवाखाने में जाने के बाद में वहां पर एक एम्बुलेंस रहती, तो वो एम्बुलेंस से भी उनको सिविल दवाखाने को नहीं भिजाया जाता। आप तमाम लोग, मैं बोल रहा हूँ बोल के आप इसके ऊपर अतिया मत कीजिए। कल आप अगर हैदराबाद दवाखाने में जाके 20 मिनट वहां पे खड़े रह के देख लेंगे तो लोगों को तकलीफ कितनी हो रही। ओपीडी सुबह 10 से लेके 1 बजे तक के टाइम है, तो डॉक्टर आ रहे 11 बजे। जब एक हाथी सप्ताह, एक हाथी नगर सेवक यहाँ मौजूद है, यहाँ पे उपमहापौर दिया गया है, तो अभी भी वहाँ पे दवाखाने में कोई नज्म नहीं हो रहा है। तो ये चीजों को मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन बार बार उठाती है। जिस तरीके से कचरे का इशू है, कचरा गली के अंदर घंटा गाड़ी है खोलकर लोगों को कचरा उठाने के लिए हर एरिया में घंटा गाड़ी फिक्स किए गए, पर जिस तरीके से यहाँ के कारपोरेटर ना वो घंटा गाड़ी वाला आ रहा, ना वो नाली साफ करने वाला आ रहा, ना कुछ आ रहा, 15-15 दिन तक के नाली साफ नहीं हो जाए। तो हमारे तमाम मजलिस के कार्यकर्ता वहाँ जा रहे हैं, वो काम करा के ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि उनके पेट में ये दर्द हो रहा, कल ये गली का लीडर कहीं कारपोरेटर नहीं बन जाना। तो आप बताइए कारपोरेटर का काम क्या रहता है? ये गली के अंदर की नुमाइंदगी करना, उसके बाद में शहर की नुमाइंदगी करना। तो आपको ये पोस्ट दिए जाती इसलिए कि महापालिका के अंदर आपका कामकाज अच्छा है, आपके पास मेजॉरिटी है, उस वजह से आपको जिम्मेदारी दी जाती कि कौम का काम आप अच्छे से अच्छा करना चाहिए आपको। और दूसरी बात ये बताता हूँ कि राशन की दुकान है,
राशन की दुकानों के ऊपर तमाम नगर सेवकों ने यहाँ पे अपने अपने हफ्ते फिक्स कर दिया है। ये गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा है, फ्री का 2-2 महीने का अनाज था, वो अनाज किसी को नहीं मिला। ये छोटी छोटी बातें पर गरीबों के लिए बहुत मायने रखती है। क्यों कि जिस तरीके से उनको महीने भर का राशन मिल रहा, इनके तरफ से नहीं मिल रहा, महापालिका से नहीं मिलता, है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम है और केंद्र शासन की मुफ्त राशन स्कीम है। इसका फायदा लाभार्थियों को मिलना चाहिए। और भी जिस तरीके से यहाँ पर अभी एक हार्ट इश्यू चल रहा है कि हमारी ईदगाह के पास में खुली जमीन थी, ये लोगों ने खरीद लिया और खरीद के वहाँ पे प्लॉटिंग डाल दी है। तो जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे महाराष्ट्र के सदर थे जनाब मोइन साहब, उन्होंने ये बात 2011 में भी उठाए थे कि भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से वो जगह रुकना चाहिए। तो आज तक के वो जगह रुकी आली थी, अब कुछ दिनों के अंदर वो जगह की प्लॉटिंग होना चालू हो गई। आप देखिए जाते जाते एक रास्ता है, रास्ते के पास में अभी शहर के अंदर कहीं पे भी विकास बोलो तो ये एरिया में आशा बाग है, बहुत जगह चीकड़ है, रास्ता नहीं है, लोगों को चलने को मिल्लत नगर में। पर ईदगाह के पास एक भी घर नहीं है, वो नाली बनाई जा रही है। अभी मीडिया वालों का भी एक काम है कि जो नाली बन रही वो वहाँ पे किसका यूज है, बोले तो नाली किसके लिए बनाती, ये घर वालों को जाने के लिए इनका जो भी टॉयलेट का बाथरूम का जो पानी रहता वो पास होना बोलकर, वहाँ पे एक भी घर ऐसा बनने वाला नहीं है जिसके लिए वहाँ पे नाली बनाई जाए। आप तमाम लोग, मैं बोल रहा हूँ बोल के नहीं, और न्यूज वाले खास तौर से ये चीज बताना चाहिए, जहाँ नाली की जरूरत है वहाँ नाली नहीं बनाई जाएगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो विकास के नाम पे सिर्फ गुत्तेदार का, कॉन्ट्रैक्टर का और तमाम लोगों का यहाँ पर जिस तरीके से इनके घर भराए जा रहे हैं वो देखना जरूरी भी है। क्यों कि आम लोगों को ये चीज कोई बताता नहीं है, क्योंकि आपको क्या पता है कि भाई उसमें कितना बड़ा विकास है। विकास तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये कारपोरेटर का और कॉन्ट्रैक्टर का और मिनिस्टर का। जब फंड आएगा तो वो विकास हो जाएगा उनका।